हेलो दोस्तों। जब से एसएससी सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आया है और उसके बाद से ये पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म आया, तब से हर स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल आ रहे हैं। जैसे कुछ सवाल कॉमन होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के, मेडिकल के, पोस्ट प्रेफ़रेंस के, और हमारे पास एक हमेशा स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि होती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कैटेगरी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बहुत ही कम होती है। चाहे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनका मेडिकल से रिलेटेड हो, कि उनका मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिपार्टमेंट में और भी क्या जानकारियाँ होती हैं, उनको बहुत ही कम जानकारी होती है। इसीलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जो कि कट ऑफ का रिलेटेड वीडियो था, स्पेशली फॉर एचएच कैटेगरी मैंने बनाया था। और अगर अदर कोई कमेंट्स आएँगे तो मैं अदर कैटेगरी का भी बना सकता हूँ। सो मैं आज पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के लिए स्पेशली मेडिकल का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मेडिकल किस तरह से होता है। वैसे जनरली हम जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर आने जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी सेलेक्ट होते हैं, जैसे अगर सीबीडीटी में सेलेक्ट हो गए, सीबीआईसी में या फिर एएसओ में, या फिर आपके कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें हम सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद जब हमारा डीवी होता है, तो डीवी के साथ ही मेडिकल ज़्यादातर जनरली हर डिपार्टमेंट कराना चाहता है। तो जो मेडिकल होता है उसमें हमें एक फॉर्म दिया जाता है ऑफिस की तरफ से। तो वो जो फॉर्म होता है उसको लेकर हमें जाना होता है, जो भी हमारे कंसर्न हॉस्पिटल जो भी बताए जाते हैं, कभी-कभी डिपार्टमेंट खुद कंसर्न हॉस्पिटल बता देता है कि इस हॉस्पिटल से करा के लाएँ, और कभी-कभी क्या होता है कि हमें बोल दिया जाता है कि होम टाउन से करा के लाया जाए। तो वो जो हमारे पास मेडिकल अब आता है, जो बन के आता है, हमें उस सर्टिफ़िकेट को सीएमओ से ऑथराइज़ कराना होता है। बट उससे पहले कुछ जाँचें होती हैं। तो ये वीडियो ये है, इसी पर आधारित है कि उन जाँचों में क्या होता है। सो जनरल मेडिकल टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, सभी कैंडिडेट को ये चीज़ करानी होती हैं। सिंपल से टेस्ट होते हैं। ये आपके अंदर कोई कमी खोजने के लिए टेस्ट नहीं होते, ये जनरल होते हैं कि डिपार्टमेंट में जो भी बंदा आ रहा है, क्या वो किसी परेशानी से तो नहीं, मतलब कि पहले से परेशान चल रहा है। सो इसमें कुछ टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। इसमें आपकी मदद भी वहाँ पे कोई अवेलेबल होते हैं तो वो भी कर देते हैं मदद, कोई भी लड़के जो प्राइवेट होते हैं वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो जनरली जल्दी हो जाता है उनकी हेल्प से। सो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि अगर ऐसा कोई लड़का मिले तो उनसे ज़रूर हेल्प लें। तो इसमें नंबर 1 जो आता है, एक आता है ब्लड चेकअप, कि वो ब्लड चेकअप नॉर्मल सीबीसी जाँच होती है वो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है ना कि आपको बुखार है, खाँसी है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट जनरली इसमें ब्लड ग्रुप की जाँच वगैरह ये करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सेकंड आता है एक्स-रे। एक्स-रे में नॉर्मली बस चेस्ट का एक्स-रे होता है और कुछ नहीं होता है, वेरी नॉर्मल होता है। थर्ड आई चेकअप। आईज़ चेकअप में भी नॉर्मल चेकअप होता है आईज़ का, कुछ स्पेशल नहीं होता, उसमें कुछ गिनती-विनती पड़वाते हैं, बस वो देखना चाहते हैं आई साइट ठीक है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें हम कोई डिसेबिलिटी की जाँच कर रहे हैं, नथिंग, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये हर कैंडिडेट के लिए होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या फिर नॉर्मल कैंडिडेट हो। फिर आता है कोविड-19 टेस्ट। ये एक टेस्ट ज़रूरी है, जब से कोविड आया तब से हो रहा है। ईसीजी टेस्ट होता है, वेरी नॉर्मल होता है, जिसमें मतलब कि आपका बीपी बढ़ा है, घटा, उससे कोई लेना-देना नहीं होता है। कोई भी बीमारी को जज करने के लिए नहीं ये टेस्ट कराए जाते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, सिंपल सा। हाइट एंड वेट टेस्ट हो जाता है, जो कि जिन भी पोस्टों में हाइट और वेट इन फिजिकल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके लिए ये टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरल पोस्टों के लिए नहीं होता है, जैसे सिविल पोस्टों के लिए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या फिर पीए की है पोस्ट, या फिर आपकी पोस्टल असिस्टेंट, हॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, या फिर असिस्टेंट यूडीसी की पोस्ट है, या एसओ की, उनमें ये सब चीज़ें चेकिंग नहीं होती हैं। और कराना चाहे तो करा रखते हैं, वो भी इसलिए कि कोई कैंडिडेट आ रहा है तो उसका एक मेडिकल पैरामीटर क्या है हमारे यहाँ जो भी जॉइन कर रहा है, बस। बाकी फिजिकली जहाँ पे इन्वॉल्व है, फिजिकल टेस्ट वहाँ के लिए ज़रूरी होते हैं। सो एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, इसके लिए तो हमेशा एसएससी सीजीएल वाले नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि कौन सी पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट एलिजिबल नहीं है। और जो भी एलिजिबल होते हैं, जो पोस्ट एलिजिबल हैं, और जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होता है वो उनको नहीं भरता है। तो ऐसी गलती पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास माइंड में, कि डज़ इट इन्वॉल्व डिसेबिलिटी परसेंटेज टेस्ट, मतलब क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज का टेस्ट होता है ड्यूरिंग मेडिकल? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर होता है नो। ये टेस्ट नहीं कराया जाता है, क्योंकि बहुत ही मेडिकल नॉर्मल टेस्ट होता है। सिर्फ डिपार्टमेंट में एंट्री करने वाले कैंडिडेट की पर्सनालिटी को टेस्ट करने का एक तरह का टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट होता है, इसमें कोई भी स्पेशल टेस्ट नहीं किया जाता, ना ही कोई। हाँ, ये टेस्ट कब होते हैं?
क्या कराए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के लिए कि व्हेन रिक्वायर्ड, कब रिक्वायरमेंट पड़ती है? सो नंबर 1, व्हेन एवर डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड, जब भी डिपार्टमेंट की मर्ज़ी होगी तो वो करा सकता है। कभी-कभी रिटायरमेंट भी हो जाता है तो भी वो नहीं कराते हैं, कभी-कभी सर्विस के बीच में करा लेते हैं और जनरली नहीं कराया जाता है। और कोई केस ऐसा फँस जाता है कि जैसे कोई बाहर कोई केस चल रहा है, जैसे अभी कोई पूजा खेड़कर वाला केस आया था, तो भी नहीं, डिपार्टमेंट ने नहीं कराया था। तो जनरली नहीं कराया जाता है। अगर कराया जाएगा तो फिर कोई सर्कुलर आता है डीओपीटी से, तब कराया जाएगा, यानी आस्क्ड बाय एनी सर्कुलर ऑफ डीओपीटी, अदरवाइज़ नहीं कराया जाएगा। और हाँ, अगर इन केस ऑफ कंप्लेंट कभी-कभी क्या होता है कि फेक लोग आ जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो फेक लोगों की अगर पहचान हो जाती है, तो वो लोग कंप्लेन कर देते हैं। लोग कंप्लेन कर देते हैं और नहीं भी होता है, लड़ाई हो जाए तो कंप्लेन कर देते हैं, तब ऐसा होता है। अदरवाइज़ बहुत रेयर है, टेस्ट नहीं होता। आप लोगों को बिल्कुल भी मन में ये चीज़ नहीं रखने की ज़रूरत है कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज का टेस्ट होगा, वो नहीं होता है, सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होता है। हाँ, बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेडिकल बनवाने जाइएगा, तो आप अपना रिज़ल्ट जो आया है, उसको लेकर जाइएगा। उसमें जो भी रिज़ल्ट है, उसको हाइलाइट कर लिए आप, जहाँ पे लिख के आता है आपकी रैंक, जिसमें आपका रोल नंबर, आपके फ़ादर का नाम, आपकी कैटेगरी लिख के आती है और जहाँ पर ये लिख के आता है कि आपकी किस कैटेगरी से कौन-सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, वो आप हाइलाइट करके लेके जाइएगा रिज़ल्ट को, साथ में अपना सर्टिफ़िकेट लेके जाइएगा डिसेबिलिटी का। इसके बाद जब आप ये सारे टेस्ट करवा लेते हैं सिंपल वाले, इसके बाद जब आप सीएमओ के पास जाते हैं, तो वो जो फॉर्म आपको मिलता है, वो आप सीएमओ को जब देते हैं, तो सीएमओ को वो सर्टिफ़िकेट और वो आपको दिखाना पड़ता है। तो साथ में आपका जो रिज़ल्ट है, वो जमा हो जाता है। वो इसलिए जमा होता है, हर जगह नहीं भी करते हैं, कुछ जगह कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं ताकि ये चेक करने के लिए कि क्या आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो सर्टिफ़िकेट लगा के दिया है कि नहीं? वो बस ये जानकारी लेना चाहते हैं, इसलिए वो सर्टिफ़िकेट को आपका रिज़ल्ट अटैच कर देते हैं अपनी फ़ाइल में और आपको सर्टिफ़िकेट बना के सिंपल सा दे देते हैं। सो ये थी जानकारी आपके मेडिकल टेस्ट के लिए। सो थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई और भी जानकारी अगर चाहिए हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की स्पेशली, सो आप इससे पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड है, वो सभी कैटेगरी के लिए, नॉट फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए, बट हाँ, सेकंड स्लाइड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। सो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कमेंट करके। और मैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वीडियो बनाऊँगा आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको हेल्प रहे और आप बहुत ही स्मूथ स्मूथ वे में आगे बढ़ें और अपने डिपार्टमेंट में जाके जॉइनिंग लें प्रॉपर वे में। सो थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक करिए, जिससे चैनल आगे बढ़े, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और समय पे आपको हेल्प मिलती रहे और आपको और आने वाली जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मिलती रहे। सो थैंक यू।